Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की जो ये वीडियो होने वाली है, this is a tribute to the great, grand and historical opening of the Shri Ram Mandir in Ayodhya. सो आज हम सबके लिए एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बड़ा और बहुत ही गर्व भरा दिन है। तो आप सबको इस खूबसूरत से दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एंड मुबारकें। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये राम जी स्पेशल होने वाली है। सो वहाँ से हम मैसेजेस लेने वाले हैं, गाइडेंस लेने वाले हैं। आई एम गोइंग टू बी चैनलिंग फ्रॉम श्री रामा एंड आज के दिन ये मैसेजेस लेने से और क्या बेटर है, बिकॉज इतना बड़ा दिन है हम सब के लिए। एंड अगर हम श्री राम की टीचिंग्स राम जी की टीचिंग्स, उनकी सिखाई गई चीज़ें रास्ते हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनसे ही सीख लेते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी का उद्धार करें, सुधार करें। सो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, राइट। सो मुझे लगा आज क्यों ना हम टैरो द्वारा उनसे कनेक्ट करें एंड जो भी आप सबके लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है, आज हम इस वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाएं, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर सा भजन जो है सुनाना चाहूंगी। सो योर इट गोज, ऑलराइट, यस। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमंत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको जो है थोड़ा और बताना चाहूँगी राम जी के बारे में, रामायण के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ही गहराइयों से भगवान जो है वो उनकी सिखाई गई बातें और हम उसको अपनी इनर सेल्फ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। एंड मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों को अवेयरनेस रहेगी, नॉलेज रहेगी इस चीज़ के, तो हम उस बात पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट। आज की इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बिकॉज इस वीडियो में जो मैसेजेस है, बहुत ही मन से मेरे को ये मैसेज आया था दैट आई शुड बी डूइंग दिस चैनलिंग फॉर श्री राम। एंड इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं एंड एक तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। बिकॉज आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, वो पार्ट है, तो वो तो सब ज्ञान जानता ही है। लेकिन एक बार दोबारा से जब लाइट आ जाती है उस चीज़ के अंदर, तो क्या है, हमारा भी रिविजन हो जाता है, राइट। सो चलिए, सबसे पहले चीज़ जो मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगी, दैट इज़ जो श्री राम की स्टोरी है वो रामायण से ही कनेक्टेड है, राइट। एंड रामायण हमें क्या सिखाता है ज़िंदगी के अंदर, राइट। सबसे पहला लेसन जो है वो लेसन ऑफ डिटैचमेंट सिखाता है, राइट, कि किसी भी चीज़ से ओवरली आप अटैच ना रहिए। डिटैचमेंट, क्योंकि कभी भी कुछ भी खो सकता है लाइफ से, और ये जो अटैचमेंट है ये आपको भटकाएगी, ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगी और ये आपको रोक के रख देगी। एंड जो दूसरी चीज़ हम सीखते हैं रामायण से, दैट इज़ दैट द नीड टू बिकम अवेयर ऑफ डिविनिटी इन एवरी बीइंग, यानी कि सबके अंदर वो परमात्मा को पहचानना और स्वीकारना, उस चीज़ की अवेयरनेस हमारे अंदर रखना और ऐसे ही लोगों को देखना, ज़िंदगी को देखना इसी नज़रिए से,
right? And faith in God and detachment are keys for human liberation. So ये दो जो qualities है, that is faith and detachment, ये आपको liberation की राह पे लेके जा सकता है, आपकी soul को, आपकी आत्मा को liberate करा सकता है. ओके तो जब हम रामा के अस्तित्व को समझते हैं, श्री राम के अस्तित्व को समझते हैं, तो राम जी हमारे इनर सेल्फ को दर्शाता है, राइट? जहाँ से हमें पीस और हैप्पीनेस डिराइव होएगी, राइट? एंड जब गिविंग अप सेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी चीज़ों को हमें गिव अप करना है, राइट? जो सिर्फ हमारी सेंसेस को ही एक प्लेजर देता रहता है, राइट? सो जब आप ये चीज त्याग देते हैं तो तब आप रामा को पाते हैं, तब आप अपने इनर ऑथेंटिक सेल्फ को पा लेते हैं, राइट? जैसे सीता माता ने जब अयोध्या का त्याग किया तो उनके साथ उनको रामा की कंपनी मिली, राइट? श्री राम उनके साथ थे, लेकिन जब वो मोह के पीछे, दैट इज द गोल्डन डियर, कामा, डिजायर के पीछे वो भागी तो रामा उनसे अलग हो गए. अगर हम इन चीज़ों को इस गहराई से समझे तो हम बड़ी सुंदर तरीके से इसको अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करना है वो भी देख सकते हैं. तो जहाँ रामा है वहाँ कामा नहीं है, वहाँ डिजायर नहीं एग्जिस्ट करता है. एंड जहाँ कामा है, जहाँ डिजायर एग्जिस्ट करता है, वहाँ रामा नहीं एग्जिस्ट करता है. तो ये दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो हमें चूज करना है, हमें अपनी जिंदगी के राह को चूज करना है, हम किस तरीके से जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राइट? एंड लक्ष्मण जी की एनर्जी को जब हम देखते हैं तो वो हमारा इंटेलेक्ट है, और यही हनुमान जी की एनर्जी को हम देखते हैं तो इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ, राइट? विल, एक भक्ति, सरेंडर के मोड पे हम देखते हैं हनुमान जी को. एंड जो ब्रिज वो बनाते हैं, वो एक्चुअल में जो ब्रिज है दैट इज बिल्ट ओवर द ओशन, इट इज द ब्रिज ऑफ डिल्यूजन, राइट? कि भक्ति द्वारा हम डिल्यूजन को क्रॉस कर सकते हैं, राइट? एंड सीता की जो एनर्जी है, सीता माता की, इज द अवेयरनेस ऑफ यूनिवर्सल एब्सोल्यूट, राइट? विच द इंडिविजुअल मस्ट एक्वायर एंड रीगेन व्हाइल अंडरगोइंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. तो यानी कि जब हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं जिंदगी के अंदर, तो हमें वो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो सीता माता है, वो चीज़ को, उस अस्तित्व को अपने अंदर जगाना है, एक्टिवेट करना है. एंड उस चीज़ को अपने अंदर, उस अवेयरनेस को हमारे को अपने अंदर अवेकन रखना है. ओके एंड जो आपका हार्ट है, रामायण में सिखाता है अपने हार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्योर कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, राइट? इस चीज़ की शुद्धि आपको करनी है, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी आत्मा की, राइट? एंड रामा इज द रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस. इस तरीके से आप उस अपनी रियलिटी तक पहुंच पाएंगे और आपको इस चीज़ को समझना है दैट वो ही सच्चाई है, वो ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग जो है आप लोगों के लिए शुरू करते हैं. एंड आज आप ग्रुप कैसे चूज़ करेंगे, मैंने दो बहुत ही खूबसूरत से ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पाइल्स बनाए हुए हैं, जिसमें अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो मैंने एक एक फ्लावर रखा है आप लोगों के लिए एंड एक एक स्टोन रखा है आप लोगों के लिए. सो जिस भी स्टोन से या फ्लावर से आप इंट्यूशनली कनेक्ट होते हो वो आपका ग्रुप है. एंड मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स को कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है ग्रुप चूज़ करने के लिए. सो मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए एंड आप लोग उसके द्वारा भी चूज़ कर सकते हैं. लेकिन पहला पिक मैं आपको बोलूँगी इंट्यूशनली कीजिए. अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सो देन यू कैन गो विथ योर डेट ऑफ बर्थ. ऑलराइट, सो प्रे करके कीजिएगा दैट जो भी आपके लिए मैसेजेस है श्री राम से वो आज आपको इस रीडिंग द्वारा मिले और आपकी लाइफ में वो बदलाव आए, सुधार आए और उद्धार आए. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस ब्यूटीफुल से फ्लावर से चूज किया है इंट्यूशनली, या फिर आप इस स्टोन से कनेक्ट हुए, दिस इज पायराइट, राइट?
पायराइट के स्टोन से आप कनेक्ट हुए हैं, सो वेल दिस इज़ योर रीडिंग एंड ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ भी आप चूज़ कर सकते हैं इस रीडिंग के लिए। सो किसी भी ज़रिए से अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, यह आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि आज राम जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो इस ग्रुप में सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है दैट आप लोग में क्वालिटीज़ है एक लीडर की, राइट? एक बहुत ही राइटियस पर्सन की, राइट? एंड आप लोग राम जी से खुद भी कनेक्टेड हो सकते हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इवन कृष्ण जी की वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? एंड यस, आप लोग उनको प्रे कर सकते हो, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके कनेक्शन हो सकते हैं इस भगवान से, आपके मन से, आपके दिल से। एंड आप किसी चीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड नज़र आ रहे हो। आपकी स्किल सेट किसी चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। एंड आप लोग लॉयल्टी में बहुत ट्रस्ट रखते हो। आपने किसी को वर्ड दिया अगर, तो यू मेक श्योर दैट वो वर्ड पूरा हो रहा है। यू आर अ मैन और वुमेन ऑफ योर वर्ड्स, राइट? एंड आपको लाइफ के अंदर लाइक ब्लेसिंग्स भी भगवान ने दी है, सो यू आर अ ब्लेस्ड सोल, ओके? लाइक सिक्योरिटी मीन्स blessings, एक नेम, स्टेटस, एक्वायरिंग ऑफ योर डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस, ऐसा आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका होगा कि आपकी विशेस, आपकी गोल्स, आपकी डिजायर्स सच हुई हैं। एंड आपको ब्लेस्ड फील हो, आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो, ओके? एंड आप अपना बोला हुआ वर्ड, आप जो प्रॉमिस है वो आप रखना चाहेंगे लाइफ के अंदर कि मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूं। तो आपके मॉरल्स और वैल्यूज, वर्च्यूज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, राइट? एंड डेफिनेटली आप मुझे एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ओके? एंड आप में सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर बनने के हैं, एक ऐसी ज़िंदगी लीड करने के लिए जहाँ पर दूसरे लोग आपको लुक अप टू करे लाइफ के अंदर, ओके? एंड यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी ऐसी क्वालिटीज़ से जो हमें राम जी से आप लोगों को सीखनी है इस ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको राम जी से यहाँ पर सीखनी है, जो राम जी आपको बताना चाहते हैं, आपको याद कराना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, दैट इज मॉडेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? तो राम जी जो थे वो बहुत ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ स्किल्ड आर्चरर थे, राइट? एंड उनमें इतनी नॉलेज थी, सारी नॉलेज थी अस्त्रों की, शस्त्रों की, लेकिन एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं था। बहुत हम्बल एंड काइंडनेस से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करी। तो ये क्वालिटीज़ वो चाहते हैं आप अपने अंदर एक्टिव करें, ओके? एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट यू मे बी द बेस्ट बट कीप दैट एटीट्यूड इन चेक, ओके? तो बहुत ही एक थिन लाइन होती है बीइंग द बेस्ट एंड नोइंग दैट यू आर द बेस्ट एंड हैविंग द कॉन्फिडेंस, एंड फिर ईगो या एटीट्यूड आ जाना उस चीज़ के लिए। सो वो चीज़ सही नहीं है यहाँ पर। तो भगवान आपको सिर्फ ये याद कराना चाहते हैं, श्री राम आपको ये बोलना चाहते हैं दैट उन्होंने जो भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी है, आप उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहिए अपनी लाइफ के अंदर, उसको पहचानिए, ओके? एंड नो दैट, ओके, दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन एटीट्यूड यहाँ बिल्कुल नहीं रखना है। लाइफ को बहुत ही हम्बलनेस में जीना है, बहुत ही काइंड होके जीना है, बहुत ही बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं आने देना है अपने अंदर यहाँ पर, ओके? एंड शो ऑफ नहीं करेंगे हम अपनी नॉलेज का या अपने स्किल्स का। जिसको ज़रूरत है बिल्कुल उनको मदद ज़रूर करेंगे। एंड हर एक इंसान में एक स्पेशल एबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, वो सब हम दिमाग में रखकर आगे चलेंगे, राइट? कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, कोई भी हमसे नीचे नहीं है, ओके? ये चीज़ जो है राम जी आज आपको याद दिलाना चाहते हैं। एंड सेकेंड क्वालिटी राम जी की जो वो आपको याद कराना चाहते हैं आज इज ओबे एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके? अपने बड़ों की बात जो है सुनिए। आप बहुत बेनिफिट करेंगे अपनी लाइफ से, मेंटोर से, गाइड से, ऐसे लोगों की बात सुन के जो आपसे आपको लगता है कि यस इस पर्सन में कुछ यूनिक है, स्पेशल है, ये पर्सन से मुझे गाइडेंस लेना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए लाइफ ऑल्टरिंग हो सकती है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ओके? उनके वर्ड्स, उनके बोले हुए शब्दों को आप ऐसे ही ना जाने दें, सुनिए, ध्यान से सुनिए, गहराई से सुनिए।
एंड उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, ओके। एंड कोई some elder person can help you in your life, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सो मेक श्योर आप अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स जो है अपने साथ लीजिए और उन चीज़ों से आगे बढ़िए। और इस ग्रुप पे मुझे पितृदोष भी नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ों की सेवा करने से, राइट, एंड उनकी आज्ञा सुनने से आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। आपको यहाँ पर ये याद दिलाया जा रहा है एंड बोला जा रहा है, ओके। एंड द थर्ड थिंग जो राम जी आपको याद दिलाना चाहते हैं इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड गुड पीपल इन योर लाइफ, ओके। सो राम जी की जो बैटल थी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, आपको जिससे पता ही है। एंड वो इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ा उन्होंने, उनके साथ बहुत ही अच्छे जो लोग थे, ऐसी एनर्जीज थी जिन्होंने उनकी मदद करी, जिसके वजह से, जिसके साथ सहारे के साथ वो इस बैटल को जीत पाए। रामायणा जो है वो ये सारी जो घटित हुई उस चीज़ को वो जीत पाए, राइट। सो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो लक्ष्मण का है, एग्जाम्पल हनुमान जी का है, राइट, दैट दे वर मोर देन ब्रदर्स, दे वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड रामा। एंड कितने सारी लोगों ने जो है लॉर्ड राम की मदद करी इस जर्नी पे। तो अकेले उन्होंने सब कुछ नहीं एक्वायर किया। तो आपको भी यहाँ पर एक याद कराया जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, अच्छे लोग हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, मेंटर्स है, गाइड्स है, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु है, कोई कोई ऐसी देवी देवता है जो आपको गाइड करते हैं, एंजल्स है। इन सब के सहारे से आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहिए, उनके लिए भी वक्त निकालिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड मेक श्योर आप सबका साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, ओके। लॉर्ड राम आपको ये बताना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। अब हम टैरो से देखेंगे, ओके। यस, लेट्स सी फॉर माय ग्रुप नंबर 1, राम जी आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हैं एंड आज मैं कुछ भी रिजेक्ट नहीं करूँगी। जो राम जी को बताना है, जितना बताना है, मैं सारे मैसेजेस लूँगी। सो लेट्स सी। मैसेज नंबर 1 आपको आया है क्लियरिंग, ओके, ऑल राइट। मैसेज नंबर 2 अलाउिंग, and message number 3 karma. So clearing karma and then allowing something that is meant to happen to happen. तो आपको सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे राम जी देना चाहते हैं वो ये है कि जो भी हो रहा है होने दो, अलाउ, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल रीज़न चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ओके। एंड कुछ भी रेजिस्ट करने की कोशिश ना करो। एंड अगर आपके मन में ऐसा एक सवाल है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों फंस गया हूँ, तो मेरी ही करंट सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है, तो ये आपका कर्मा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म काट रहे हो यहाँ पर। इस बात को राम जी आपको याद दिलाना चाहते हैं, ओके। एंड वो चाहते हैं कि आप इस कर्मा से अवेयर रहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आप उसको रिलीज़ कर सके, आप उसको हंस के खुशी से काट सके अपनी लाइफ के अंदर, ओके। एंड आप लोगों के लिए कार्मिक हीलिंग का भी एक मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ कि आप उस वेब से बाहर निकल सकते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पे क्लियरिंग का मैसेज है। सो इस ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पर आप एक पैटर्न को जो है तोड़ पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, बट बाय मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस, ओके। कि एक ही तरीके का पैटर्न अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो यहाँ पे एक अलग चॉइस से एक लेसन को लर्न करके आप उस पैटर्न से आगे बढ़ सकते हो, ओके। एंड ट्रस्ट करना है भगवान के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ खुद के बारे में यहाँ ना सोचिए, राइट। सब कुछ भगवान पे छोड़िए, सब कुछ भगवान पे रखिए कि जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, जो मुझे दिया जा रहा है वो भगवान से दिया जा रहा है, राइट। तो यू विल नॉट फील दैट इट्स ऑल यू, बिकॉज इट इज़ रियली नॉट ऑल यू, इट इज़ गॉड, ओके। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो भगवान ठीक नहीं कर सकते। तो यू हैव टू इनवाइट इन गॉड, ओके, यस। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
आप यस बोलिए, जो भी आपके टूवर्ड्स आ रहा है, अलाउ इट टू कम, अलाउ इट टू हैपन। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है। एक बहुत बड़ा लेसन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना है। उस चीज़ को लेट गो करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। एंड यू नीड टू ट्रस्ट दैट आगे आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें आएंगी। अगर आपको लैक फील होता है, डर्थ फील होता है, आपको लगता है कि जो आज है ये क्या ये ऐसे ही रहेगा, तो नहीं, आपको बोला जा रहा है कि आप कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी जो है बना रहे हो। जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में, अपनी सोल में एक्टिवेटेड रख के आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से को क्रिएट कर पाएंगे यूनिवर्स के साथ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ओके, एंड उसको रिसीव कीजिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ये मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। यस, लेट्स सी व्हाट एल्स। मेरे इस ग्रुप में गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली गणेश जी को लड्डू चढ़ाना वेडनेसडे के दिन आपके बहुत सारे जो काम हैं जो नहीं बन पा रहे हैं उसमें मदद करेगा, रिलीज करने में भी मदद करेगा। जस्ट ऑफर टू हिम एंड उनको बोलिए मेरे ऑब्स्टिकल्स हटाइए, मेरी मदद कीजिए। सो यहाँ पर आपकी बहुत ब्लेसिंग मुझे आपके ऊपर आती हुई नज़र आ रही है, ओके ओके। सॉवरेनिटी का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है आप लोगों के लिए, एंड नंबर 41 विच इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टू चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, रियलाइजेशन। तो लॉर्ड रामा आपको आज इस वीडियो द्वारा कुछ रियलाइज कराना चाहते हैं, और वो आपको रियलाइज कराना चाहते हैं आपकी आत्मा के बारे में, आपकी इनर सेल्फ के बारे में, एंड कैसे वो चाहते हैं कि इस रियलाइजेशन द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि वो द्वार आपके लिए खुले पड़े हैं, लेकिन कुछ आपको यहाँ पर रोक के रखा है आगे बढ़ने से। और ये रियलाइजेशन कि आप कौन है, आपका इनर सेल्फ कौन है, वो जो रामा की रियलाइजेशन मैंने इंट्रो में बताई थी, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सीता की रियलाइजेशन, रामा की रियलाइजेशन आपके अस्तित्व के अंदर। लॉर्ड रामा आपको वो याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हो, आपकी इनर सेल्फ कौन है। आपकी इंट्यूशन की सुनने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके थर्ड आई को यहाँ पर एक्टिवेट करके उस चीज़ से वर्क करके आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। एंड यहाँ पर इस ग्रुप के लिए सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ उस चीज़ पे आगे बढ़ने को आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ओके। एंड दिस पाथ विल हेल्प यू टूवर्ड्स ग्रोथ इन योर लाइफ। यहाँ पर एक मैसेज है अंधेरे से लाइट के टूवर्ड्स जाने का, और ये जो लाइट है ये आपके अंदर से ही एमिट होएगी। ये आपके अंदर की ही रियलाइजेशन की वो ज्योति है जो यहाँ पर जागृत करने को श्री राम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं। और इस चीज़ को आप कैसे कर पाएंगे? सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा, यानी कि अपनी आत्मा को ढूंढना। आप यहाँ क्यों है, आपका पर्पस क्या है, क्या करने आए हो, क्या सही पाथ पे हो, क्या अपनी ट्यूशन की सुन रहे हो, ओके। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, राइट। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आपके अंदर आएगी, जब आप इस पाथ पे होंगे, तो बहुत सारी भ्रम खुद ही चले जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपकी लाइफ से। बहुत सारी एक पैटर्न क्लियर हो जाएंगे, एंड आप एक क्लियरिंग देखकर एक न्यूनेस देखेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव। जैसे एक एक धुआं आपके सामने से हटकर एक बिल्कुल आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे, एक रात के बाद एक सुबह हो, इस तरीके की चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। रिजुविनेटिंग रेन, एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। इस ग्रुप में प्यूरिफिकेशन की बहुत एनर्जीज है। जैसे इस लाइफ टाइम में लॉर्ड राम आपको बता रहे हैं कि पास्ट को आप क्लियर करने वाले हो। आपके दुख दर्द, आपके पैटर्न्स, आपकी काफ़ी कार्मिक क्लेंजिंग इस लाइफ टाइम में आपकी होने वाली है, ओके। एक नया जन्म आपका इस लाइफ टाइम में होगा, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये नया जन्म जो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी द्वारा है, ये भगवान द्वारा है, ये आपके क्राउन चक्रा के ओपन होने के कारण है, जहाँ पर आप उस ही पानी में, उस ही
ज़िंदगी के अंदर एक नई ज़िंदगी का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि आपने डिसाइड किया है टू लेट गो, और आप पास्ट को क्लियर कर रहे हो, आप प्रेजेंट को यहाँ पर हील कर रहे हो, और आप आगे बढ़ रहे हो एक वाइब्रेंट लाइफ फोर्स के साथ, जहाँ पर एक नया जन्म आप अपनी आत्मा में एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस ग्रुप के लिए जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ, आज की रीडिंग में कुछ ऐसा होने वाला है दैट आप ये सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। कुछ लोग पाथ के स्टेप नंबर 1 पे होंगे, कुछ स्टेप नंबर 2, 3, 4, तो आप देख भी सकते हो आप जर्नी में कहाँ पर हो, ताकि आपको ये भी मालूम पड़े कि क्या है आगे, क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, एंड लॉर्ड राम आपको क्या बोल रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है आज में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ दैट क्लियर द पास्ट। अगर आपने कुछ भी अपने पास्ट से होल्ड ऑन करके रखा हुआ है तो उसको लेट गो करने को बोला जा रहा है। अलाउ कीजिए अपने आप को उसको रिलीज करने को, लेट गो करने को, क्योंकि वो ज़रूरी है आपकी क्लेंजिंग के लिए, वो ज़रूरी है आपका पूर्ण जन्म होने के लिए। ओके, यहीं से तो हीलिंग आएगी, एंड लाइफ फोर्स आपको ड्रेन नहीं करना है। ओके, इन्हीं सब चीज़ों में लाइफ फोर्स नहीं ड्रेन करना है, इसलिए आपको याद दिलाया जा रहा है कि अपनी आत्मा को पहचानो, आप यहाँ क्यों हो, क्या करने आए हो। जिन लोगों ने, जिस सिचुएशंस ने आपको हर्ट किया है, वो तो आपके रास्ते में ही प्लांटेड थे, ताकि आप अपने कर्म काटो, ताकि आप अपने लेसन सीखो। लेकिन उस चीज़ से आपको बाहर भी निकलना है, आगे बढ़ने के लिए आपको लॉर्ड राम ये बताना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। आप लोगों के लिए वाटर हीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। ओके, सो पानी से कनेक्ट कीजिए टू रिलीज, एंड पानी से कनेक्ट कीजिए टू गैदर मोर ऑल्सो इन योर लाइफ। फॉरगिवनेस, यस एग्जैक्टली। सो कितनी खूबसूरत रीडिंग, एंड आई एम फीलिंग सो काम इन माई हार्ट व्हाइल रीडिंग दिस फॉर यू। डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए मैं बहुत ही हर्ट देख पा रही हूँ, बहुत ही दर्द देख पा रही हूँ, गलत देख पा रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे लॉर्ड राम बताना चाहते हैं कि फॉरगिव करना आपको ज़रूरी है, एंड स्टे कनेक्टेड। एंड जो ये हैंड है, मुझे किसी ह्यूमन बीइंग का हैंड नहीं नज़र आ रहा है, मैं भगवान का हाथ, एक ब्लू कलर का हैंड यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके ईष्ट, आपके भगवान जिससे आप कनेक्ट करते हो, उनके साथ एक कनेक्शन को रखने को बोला जा रहा है। एंड गॉड राइट नाउ लाइक आई जस्ट वांट यू टू फील वन थिंग राइट नाउ, जस्ट ऑल माय व्यूअर्स जस्ट क्लोज योर आईज। ओके, आंखें बंद कीजिए, एंड यहाँ पर जस्ट फील द एनर्जी ऑफ लॉर्ड राम hugging you right now, because he is giving you such a beautiful and divine deep hug where he wants to say to you that it is okay, it is okay। वो समझते हैं आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, लेकिन अब आपको लेट गो करने का टाइम है, फॉरगिव करने का टाइम है। इट इज़ टाइम टू बी द हायर पर्सन। So holding on to resentment and anger is preventing or even suffocating your spiritual growth। ये अब आपकी spiritual growth को रोक रहा है, और आज इतने बड़े दिन पर ये मैसेज आपको सुनना ज़रूरी है कि forgive करो। Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotions। Resentment, इस चीज़ को let go करना है आपको। The act of forgiveness in its own right is equally incredibly powerful, and it has the capacity to heal and transform। तो यहाँ healing आपको हार्ट चक्रा के थ्रू आएगी, यहाँ healing acceptance के थ्रू आएगी, यहाँ healing forgiveness के थ्रू आएगी, और healing यहाँ आएगी। क्योंकि बहुत बार हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते, ये सोच के कि अगर हमने उनको माफ़ किया तो हम उस इंसान को जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे उसको फॉरगिव करके, क्योंकि इसने हमारे साथ कितना गलत किया। राइट, कभी कभी हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो हमने ही करी हो। लेकिन यहाँ पर चाहिए एनर्जी आउटवर्ड है या इनवर्ड, आपको बोला जा रहा है यू हैव टू फॉरगिव, यू हैव टू बी द बिगर पर्सन हियर, क्योंकि ये आपको हील करेगा अंदर से। ये आपको एक बहुत बड़ी ग्रज, एक बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट एंड होल्डिंग बैक से आपको आगे बढ़ा देगा लाइफ के अंदर। ओके,
एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वी आर ऑल बॉर्न कनेक्टेड टू स्पिरिट, राइट। जैसे हम जानते हैं ये हर एक आत्मा परमात्मा का ही पार्ट है, राइट, उन्हीं का ही अंश है, often known as the divine source. Yet many of us have a tendency to pull away from the connection as we journey through life in the physical world. तो यहाँ पर यही याद दिलाया जा रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर जीते हैं, हम मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं, हम वो स्पिरिट रेल्म के बारे में भूल जाते हैं, वो कनेक्शन के बारे में भूल जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, और हम यहाँ पर ही खो जाते हैं। तो आज आपको श्री राम याद कराना चाहते हो उस कनेक्शन का, आपका उस परम पिता भगवान के साथ। एंड नाउ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू रिकनेक्ट टू द सोर्स। तो आज ही का दिन, जिस दिन आपको ये वीडियो पहुंच रही है, जिस दिन आपको ये मैसेज पहुंच रहा है, 2 चीज़ें लॉर्ड राम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं करने को। पहला, फॉरगिव एंड लेट गो, और दूसरा, कनेक्ट टू गॉड। ओके, कनेक्ट टू दैट डिवाइन सोर्स, कनेक्ट कीजिए जिस भी वे में आपको उनसे वो कनेक्शन फील होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ मंदिर में ही आपको भगवान का जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है। यू आर जस्ट फीलिंग अ फ्लावर, यू आर जस्ट फीलिंग द रेन, यू आर जस्ट फीलिंग द सन, यू आर जस्ट फीलिंग द विंड, right? You're just feeling your own self, you just closed your eyes and you're feeling God within. तो कहीं पर भी, जिस भी वे में, जिस भी रूप में आप उनको एक्सपीरियंस करते हो, आपको उस चीज़, उस एनर्जी, उस सोर्स से कनेक्ट करने को यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है। ओके, यस, कितनी ब्यूटिफुल रीडिंग है आज की। आई मीन, आई कैन नॉट टेल यू how wonderful I feel. I feel cleansed just by doing this reading. I feel beautiful. I feel amazing within myself. Okay, and yes, आप लोगों के लिए देखते हैं और क्या मैसेज है। So कार्ड यहाँ पर गिरा है होप का, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। एक खूबसूरत सा रेनबो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड कोई एक यहाँ पर एक लड़की है जो एक होप में आगे देख रही है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। एंड जो रेनबो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, डिविनिटी को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है, अबंडेंस एंड फुलफिलमेंट को दर्शाता है। एंड एक वाइट कलर का डव जहाँ की स्पिरिट प्रेजेंस, स्पिरिट से ही वो ब्लेसिंग्स भेजी गई, इस चीज़ का प्रभाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो आपको बोला जा रहा है, श्री राम आपको बोलना चाहते हैं, होप इज ऑलवेज देयर, ओके, इवन इफ वी कांट सी इट। Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर अगर एक ही सिचुएशन को हमेशा आपका 2 पर्सपेक्टिव रहेगा, दो तरीके के नज़रियों से आप एक सिचुएशन को, एक लाइफ को देख सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या चूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी को चूज़ करने को बोला जा रहा है, ऑप्टिमिज्म को चूज़ करने को बोला जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ के द्वारा जब आप होप नहीं लूज़ करते हो, जब आप वो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते हो, तो ये सर्कमस्टांसेस को ही चेंज करने की शक्ति और पावर रखता है, आपको बोला जा रहा है, राइट। सो परसिवेरेंस का मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यू नीड टू परसिवेयर, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ। यहाँ पर हिम्मत हार के नहीं जीना है। अगर यहाँ पर चॉइस है ना, तो आपको बोला जा रहा है होप में जियो, ऑप्टिमिज्म में जियो। इस तरीके से ब्लेसिंग्स आप एक्टिवेट कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड भगवान ये देख के आपको एडिशनल स्पेशल ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजेंगे लाइफ के अंदर। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। और वहाँ भी होप रखनी है जहाँ नज़र नहीं आ रही, जहाँ लग रहा है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं पता क्या होएगा, वहाँ भी होप रखनी है, आपको बोला जा रहा है। ये आपके लिए एक मैसेज है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। एंड यहाँ पर आप जब मैसेज मांगेंगे भगवान से, आप जब साइंस मांगेंगे भगवान से, तो आपको वो प्रोवाइड करे जाएंगे और दिए जाएंगे, टू टेल यू, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यू आर लाइक एन अर्थ एंजल, ओके। तो यहाँ पर you will be very blessed in terms of receiving guidance, इसलिए guidance आपके लिए बहुत readily available है।
बस यू हैव टू बी ओपन टू रिसीविंग, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बिना मांगे यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ओके, बिकॉज हमारी फ्री विल यहाँ पर वर्क करती है और हम मैनिफेस्टेशन द्वारा भी क्या करते हैं, दैट वी आर आस्किंग फॉर आवर विशेस, फॉर आवर डिजायर्स, एंड अगर वो हमारे अलाइनमेंट में है तो भगवान हमें ज़रूर वो देते हैं, एंड इफ नॉट तो फिर वो नहीं हो पाती, राइट। तो वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू ट्रस्ट दैट देयर इज अ हायर प्लान वर्किंग आउट फॉर यू, एंड आप उस प्लान का एक ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा हिस्सा है जो यहाँ इस दुनिया में अपना किरदार निभाने आए हो, okay? The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी current situation है ना, अगर अंधेरा बहुत नज़र आ रहा है, अगर बहुत अंधेरा लग रहा है, तो रिमेंबर कि जो लाइट है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो पॉजिटिविटी है, जो भगवान है, वो हमेशा डार्कनेस के ऊपर है। तो इस चीज़ को अपने अंदर जब आप स्टोर करके इस चीज़ से आगे बढ़ोगे तो आप ये भी समझोगे कि आप भी तो उन्हीं का पार्ट हो, तो आपके अंदर भी वो लाइट है, उस लाइट को एक्टिवेट करके आगे बढ़िए एंड आप किसी भी तरीके के अंधेरे से ज़िंदगी से निकल सकते हो, ओके, यस। मुझे बहुत हीलर की वाइब्स भी आ रही है, तो इस ग्रुप को स्पेशली बहुत ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जो खुद हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजी में है, ओके, हीलिंग में है, रेकी में है, एंड डेफिनेटली आप किसी हीलिंग मोडालिटी से वर्क कर सकते हो। कुछ बहुत ही ओल्ड स्कूल हैबिट्स आपको होंगी, जैसे जो आपकी ग्रैंड मदर या आपकी फैमिली से पास डाउन हुई हो। कुकिंग से कनेक्ट दिख रहा है, फ्लावर्स लाइक गार्लैंड्स बनाना, ओके, निटिंग करना, यस। मुझे कुछ बहुत ही पुरानी आपकी रूट्स नज़र आ रही है जिससे आप कनेक्ट करते हो, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना जो कुछ पुराने एंशिएंट टाइम से कनेक्टेड है, ओके, यस, वो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड बहुत ही एंजलिक, बहुत ही प्योर एनर्जीज आप लोगों की भी नज़र आ रही है। सो आप लोगों के साथ स्पिरिट गाइड्स है, ब्रह्मांड है, श्री राम है, यूनिवर्स है, आपको बोला जा रहा है। सो उस ट्रस्ट में, उस फेथ में आगे बढ़िए। एंड कभी लाइफ के अंदर अगर इतना अंधेरा हो जाए और कोई भी लाइट ना दिखे, तो रिमेंबर यू आर अ कैंडल योरसेल्फ। तो यहाँ पर इल्यूमिनेट खुद को करना है उस डार्कनेस से बाहर, और वो इल्यूमिनेशन होगा थ्रू रियलाइजेशन ऑफ गॉड। एंड जब यहाँ पर आप अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, भगवान को रियलाइज़ करेंगे कि आप सच में कौन हैं, तो आप खुद ही वो दिव्य ज्योति बन जाएंगे जो ना कि सिर्फ खुद को प्रकाश दे, बट यहाँ पर दूसरों को भी इल्यूमिनेट करे, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी रोशनी लेकर आए, ओके। सो यस, ये आप लोगों के लिए मैसेज मैं देख पा रही हूँ। And let's see what else does Lord Ram want you to know today. Angels of the four directions. कितनी बार यहाँ एंजल प्रेजेंस का मैसेज दिया गया, स्पिरिट्स का मैसेज दिया गया, ओके, एंड ट्रैवल का एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सो यहाँ पर श्री राम आपको बोलना चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरी यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड इज विद यू, एंजल्स आर विद यू, यू हैव द सपोर्ट ऑफ द एलिमेंट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, यू हैव द support of the directions of the skies, of the earth, of the seas, of the fires, and of everybody and everything. तो यहाँ पर अपने आप को लिमिट ना करें, आपको बोला जा रहा है। एंड एक कॉलिंग मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर किसी स्पिरिचुअल स्थान की कॉलिंग आप लोगों को आ रही है, यू डेफिनेटली हैव टू गो। आपको यहाँ पर एक इन्विटेशन ऑफ अ विजिटेशन मैं देख पा रही हूँ टू अ स्पिरिचुअल प्लेस। कोई ऐसी जगह जो आपको बुलाती है, कॉल आउट करती है, वहाँ जाने को बोला जा रहा है आपको, क्योंकि ये आपकी एक आपकी जर्नी में एक बहुत ही क्रूशल लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट मुझे नज़र आ रहा है, इसके द्वारा आता हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, राइट, क्लेंजिंग, रिलीजिंग
एंड डेफिनेटली यू शुड प्लान एंड गो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बहुत लोग मुझे अयोध्या ही जाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली गो। श्री राम जी जो है वो बहुत ही यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मैसेज आपको रीडिंग द्वारा भेज रहे हैं कि एक इन्विटेशन में देख पा रही हूँ कि आइए, ज़रूर आइए। एंड इफ़ नॉट अयोध्या ऑल्सो, तो जहाँ पर भी आपका कॉलिंग है तो ज़रूर जाइएगा। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज कुछ भी लिखने से पहले जय श्री राम ज़रूर लिखना, और फिर मुझे बताना आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो एंड कैसी रही आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को मैसेजेस मिले, गाइडेंस मिले, डिविनिटी फील हुई और ऐसा फील हुआ कि श्री राम जी ने ही आपको मैसेजेस दिए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो बताना ज़रूर। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। हम सब एज अ कम्युनिटी आज के दिन कनेक्ट होंगे एक बार दोबारा से, तो राइट। एंड इफ़ यू गाइस वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, तो वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम द्वारा या फिर ईमेल द्वारा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक करने के लिए। रीडिंग्स मैं ऑनलाइन लेती हूँ, एंड अगर आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वहीं पर मिल जाएगा। ऑलराइट, so God bless you very much. Thank you so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. Group number 2, hello and welcome to your reading. अगर आपने आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को इस वाइट कलर के फ्लावर से चूज किया है, इंट्यूशनली चूज किया होगा, यस, एंड या फिर आपने इसके द्वारा चूज किया है। एक स्टोन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड इस पे लिखा हुआ है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट। अगर आप इससे कनेक्ट हुए या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं ये वाला ग्रुप, सो वेल दिस इज योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि राम जी आपको यहाँ पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, राइट। सो सबसे पहला मैसेज ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी इज़ दैट यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ में लीन होगा, ओके। एंड यहाँ पर आप लोग हनुमान जी की भी पूजा करते होंगे, श्री राम भी नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन हनुमान जी से भी बहुत एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। लाइक शिव जी, हनुमान जी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड आपके ईस्ट है, right? You are very fond and drawn towards a certain god, and बड़ी आपको एक पुल फील होती है या आपको वो एक एनर्जी उनसे फील होती है, नज़र आ रहा है, ओके। एंड परसिवरेंस आप लोगों में स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। लाइक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप यू कीप ऑन गोइंग, आप हिम्मत नहीं हारते हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, विल पावर है, गिव अप नहीं करते इजीली, चाहे और डिफ़िकल्टीज काफ़ी कठिनाइयाँ आपने देखी होंगी, ओके। एंड यस, इस ग्रुप में लोगों को हनुमान जी से बहुत इंस्पिरेशन मिलता होगा, राइट। कुछ लोगों को बॉडी बिल्डिंग भी पसंद होगी, या अपने आप को हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, इस तरीके की चीज़ आप लोगों को फील होती होगी, ओके। एंड यस, आप में मुझे पावर्स भी नज़र आ रही है, एंड स्पेशली ऐसी जो जिनके बारे में स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पता ही ना हो, एंड आप धीरे धीरे लाइफ में उसको डिस्कवर करें कि अच्छा मेरे में तो पावर्स है, मेरे में तो शक्तियाँ हैं, ओके। सेल्फलेस आप हो, एनिमल्स से कनेक्ट करते होगे, ओके। आपको एक डीप कनेक्शन है एनिमल्स के साथ, मदद करते हो लोगों की, अच्छा लगता है आपको, कॉलिंग आती होगी मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे इस यूनिवर्स लोगों के लिए कुछ करना है, इस तरीके की कॉलिंग्स भी आती होगी आप लोगों के लिए। एंड आप मुझे लीन दिख रहे हो किसी चीज़ में, मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल खो जाना, उसी चीज़ में चले जाना। लाइक मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन में ही खो गए, भजन सुन रहे हो, उसी में आप रो भी रहे हो, खुश भी हो रहे हो, मंदिर गए, आपके आंसू निकल रहे हैं भगवान को देखकर,
आप अपने इन योर हार्ट आप कुछ रीड कर रहे हो, एकदम से आपके दिल में ऐसी कोई बात हुई, अवेकनिंग हुई, कुछ देख रहे हो, कुछ आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस मुझे आप लोगों के साथ कुछ नज़र आ रहे हैं। कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को फील करना, महसूस करना, एक्सपीरियंस करना जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। एंड मतलब आप ही जानते हो, बस कुछ कुछ ऐसे दिव्य विजन्स आना, कुछ दर्शन हो जाना, इस तरीके की चीज़ें मुझे आपसे जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ओके, एंड इस स्टोन की भी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ स्टोन है और ये बहुत पुराना स्टोन है जो मुझे एक दिन कहीं पर ऐसे मिला। इट वॉज जस्ट लाइंग समवेयर एंड आई सॉ इट एंड मुझे बहुत सुंदर लगा ये स्टोन। आई गॉट वेरी attracted towards it. It's a very simple stone, but I got very attracted towards it. एंड मैं घर आई तो मैं इसको घर लेकर आई स्टोन को। एंड उस दिन ना मैंने एक चीज़ लिखी स्टोन पे, ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मे बी 15 ईयर्स पुरानी बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैंने इस पे लिखा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अपने टेबल पर इंस्पिरेशनल चीज़ें रखना, या मैं खुद को एक मैसेज जो कुछ याद कराना चाहती हूँ रोज़ वो लिख के रख लेना। तो मैं खुद को ये याद कराना चाहती थी रोज़ के जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरी एम है लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए मैं कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ूंगी, राइट, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ के अंदर। और मैंने इस स्टोन को अपने टेबल पर रख दिया। एंड उसके बाद जब हम पढ़ाई करते हैं या हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के टाइम ऐसा वक्त आता है व्हेन वी आर जस्ट लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कभी डाउन फील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है जहाँ हमें लग रहा है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, या मतलब कुछ ऐसी कोई मैसेज मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए। तो यहाँ मेरी नज़र जैसी जाती थी ना, मुझे याद आता था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब जो भी करो, कुछ ऐसा करो जहां पर आप अपने आप को जवाब देने लायक हो कि हाँ मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने सब कुछ करा है और उसके बाद ये रिजल्ट है। ओके, तो मेरी लाइफ में बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोन रहा है ये। और आज जब मैं देख रही थी कि मैं क्या रखूँ पिक करने के लिए, तो ये दिस स्टोन कॉट माई आई टुडे, और मैंने कहा मैं ज़रूर रखूँगी और आप लोगों को भी ये स्टोरी सुनाऊंगी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। एंड दिस स्टोन ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द राम सेतु ब्रिज। ओके, एंड जो राम जी ने और वानर सेना ने बिल्ड किया था लंका जाने के लिए, राइट, जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल ब्रिज है। 7000 ईयर्स अगो इसको बिल्ड किया गया था। एंड राम के नाम से जो पत्थर है वो ओशन में तैरने लग गए, राइट। तो ये इससे बड़ा मिरेकल व्हाट इज इट, राइट, दिस वाज सच अ बिग मिरेकल दैट हैपेंड, दैट ये हमें पावर ऑफ प्रेयर के बारे में सिखाता है, राइट, कि राम जी ने जब ओशन के भगवान से रिक्वेस्ट करी, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, हमें जाना है, आप मदद कीजिए। तो उन्होंने ये राम लिख के जब स्टोन्स डाले तो वो तैरने लग गए, श्री राम की कृपा से, भगवान की कृपा से, यहाँ पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमें यहाँ पर पावर ऑफ प्रेयर सिखाया गया कि क्या है, एक ऐसा ब्रिज भी बिल्ड कर सकता है, एक ऐसी चीज का निर्माण कर सकता है जो आपको वैसे तो लगेगा कि तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मिरेकल्स डू हैपन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, राइट। तो इस ग्रुप को ये सुनना जरूरी है कि मिरेकल्स कैन हैपन इन योर लाइफ। यहाँ पर प्रेयर जरूरी है, यहाँ पर वो लीन होना, वो मगन होना जरूरी है लाइफ के अंदर, आपको बोला जा रहा है। ओके, एंड एक ऐसा ब्रिज मुझे आपकी जिंदगी में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दैट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, नाउ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू, ओके, इज सो यहाँ पर मोनागमी का एक मैसेज आपको दिया जा रहा है, दैट इज कि प्यार जो है लाइफ में उसको बहुत सेंट्रिक रखना है, और उसके लिए एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है वो एक ही रखे लाइफ के अंदर। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है और ये किसको सुनना ज़रूरी है, बट डेफिनेटली किसी को यहाँ पर सुनना ज़रूरी है, दैट गेट इंस्पायर्ड बाय राम जीज मैरिज। और सीता माता जो थी, राम जी जो थे वो उनसे इतना प्यार करते थे, एंड शी वॉज द ओनली लेडी इन हिज लाइफ, ओनली वुमन इन हिज लाइफ, राइट। एंड कहीं ना कहीं राम जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दैट अपने घर की जो लक्ष्मी है, जो सीता है, उनका आदर कीजिए,
राइट एंड अगर आप एक फीमेल है तो डेफिनेटली आपको भी बोला जा रहा है कि लॉयल्टी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके तो यहाँ पर डिसलॉयल नहीं होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, ये काफ़ी नेगेटिव कर्म आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं हम तो देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है, राइट। तो एक मैसेज यहाँ पर किसी को सुनना ज़रूरी था, तो आपको ये बोला जा रहा है। ओके एंड प्यार ऐसा करो कि वो इंस्पायर करे लोगों को, राइट, इतनी शिद्दत से, इतनी ब्यूटी से, इतनी ग्रेस से, और अगर ऐसा है तो लड़ो उसके लिए, स्टैंड अप फॉर इट एज वेल। ओके इतनी इजीली अगर गिव अप कर दिया तो वो प्यार कहाँ है, यू नो वेयर इज इट। सो और ये दोनों एंड से आना चाहिए। बहुत बार मैं ये भी देखती हूँ कि सिंगल हैंडेडली लोग जो है लड़ाई करते रहते हैं, भागते रहते हैं लोगों के पीछे इन द नेम ऑफ लव, एंड या दूसरा पार्टनर है ही नहीं, या वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे, वो तो इतनी इजीली गिव अप कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर राम जी और सीता माता दोनों एक दूसरे के लिए वो एफर्ट डालते थे, वो दोनों एक दूसरे के लिए थे, सिंगल साइडेड नहीं बात कर रहे हैं हम, राइट। तो अगर आप दोनों लोग इस चीज़ के टूवर्ड्स वर्क करें और अपना डेडिकेटेड एफर्ट डालें तो डेफिनेटली यहाँ पर यू नो आपकी ज़िंदगी में आप वो ब्लिस, वो लव, वो सिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपको बोला जा रहा है। ओके एंड द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड रामा टुडे इज दैट नेवर गिव अप। आपको गिव अप करने से मना किया जा रहा है। ओके एंड जैसे हम देखते हैं कि रामायण में कितना कुछ हुआ, राइट, लेकिन हम देखते हैं कि श्री राम ने कभी भी गिव अप नहीं किया। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, कठिनाइयाँ आई, उन्होंने हमेशा उस चीज़ का सामना किया है हेड स्ट्रांगली एंड गिव अप नहीं किया। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है। ओके प्यार करो तो पावरफुली करो, डेडिकेटेड रहो अपनी जिंदगी में अपने गोल के टूवर्ड्स। ओके एंड बैक डाउन नहीं करना है। इस ग्रुप को ही सुनना जरूरी है कि बार बार लगातार एफर्ट्स लगाओ, बैक डाउन नहीं करो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप। यहाँ पर मैं मोटिवेशन के तौर पे राम जी की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, आपको इंस्पायर करते हुए, आपको मोटिवेट करते हुए कि कीप गोइंग, आगे बढ़ो, लक्ष्य के टूवर्ड्स बढ़ो, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। और आपका नेक्स्ट मैसेज जो आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है इस कीप काम। ओके कीप योर कूल। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राम जी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, राइट, इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उनकी ज़िंदगी में उनके साथ हुए, उन्होंने बड़ी यू नो बहुत ही मॉन्स्टर्स से भी जैसे वो यू नो लड़े। तो ये सब के बाद भी उनके ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर उनका सेल्फ कंट्रोल था, अपने ऊपर उनका सेल्फ कंट्रोल था, राइट। क्यों एंड कामनेस उनको कितनी काम आई जिंदगी के अंदर, क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थितियां जहाँ पर यू नो कि आप लूज कर दो अपना काम तो आपको पता ही ना चले आप कहाँ हो, यू नो एक फियर, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी के मोड पर भी वो तो जा सकते थे। तो आपको वो सिखाना चाहते हैं कीप काम। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर भक्ति और मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ, जो भगवान आपको बोल रहे हैं कि रेगुलरली डू दिस, क्योंकि ये आपकी अंदर की एनर्जीज को स्थिर करेगा, काम करेगा, और ये करना आपको ज़रूरी है। सो डू थिंग्स दैट मेक यू फील काम, क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिफाइड एनर्जी प्रेजेंट है। तो आप बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करोगे इस लाइफ टाइम में, लेकिन आपके अंदर का यू नो जो अलाइनमेंट है वो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करने में मदद करेगा और आप कभी हारोगे नहीं। ओके ये आपको बोला जा रहा है। ओके प्रेजुडिस इज नेवर द सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट लोगों को पहले से ही जज मत करो, किसी भी चीज़ को या सिचुएशन को पहले से ही उस चीज़ के बारे में ऐसे सोच के मत चलो कि हाँ तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा, मैंने तो सुना है इसके बारे में, या ये सिचुएशन के बारे में सब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा ही होगा। नहीं, यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट जजमेंट पहले से। ओके तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुद से परखो, खुद से समझो। ओके ये ज़रूरी है। रियल वैल्यू देखो लोगों की, रियल वैल्यू देखो अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस की। खुद से प्री कंसीव नोशंस नहीं रखना है आपको। ओके स्पेशली जो एक ग्रुप ने या लोगों ने बना के रखा है वो आपको नहीं करना है। जैसे अगर हम रामायण से इस चीज़ को जोड़ के देखें तो जैसे विभीषण थे, राइट, वो लॉर्ड रामा के पास आए थे,
है ना। तो अगर लॉर्ड राम चाहते तो वो ये भी सोच सकते थे कि अरे ये ये तो मेरे एनिमी, मेरे शत्रु के ब्रदर हैं, ये तो मेरे को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छे नहीं रहेंगे, मेरे लिए ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ सोच समझ के खुद से एक डिसीजन मेक किया, जो कि कितना क्रूशियल डिसीजन था रामायण का। तो ऐसे ही भगवान आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये मैसेजेस किसी कारण से आ रहे हैं। मे बी दिस इज हैपनिंग, मे बी दिस विल हैपन, कीप दिस इन माइंड, आपको बोला जा रहा है। ओके, यस। चलिए, अब आप लोगों के लिए टैरो द्वारा देखते हैं लॉर्ड रामा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डिल्यूजन, ओके, फ्लो, डॉल्फिन्स, पानी, वाटर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। मेरे इस ग्रुप को बहुत सारे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ने भी ज्वाइन किया होगा। एंड आप लोगों की ना इमोशंस बहुत अप डाउन होते हैं। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी चीज को मांगना या इंटेंशन रखना, लेकिन लेट गो ना कर पाना, उस चीज का फेथ ना रखना या सरेंडर ना करना, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम बन सकता है कि आपका वो काम बनेगा, क्योंकि काम ऐसे नहीं बनेगा आपका। ओके, आपकी लाइफ में किसी चीज को लेकर आपको डिल्यूजन है, किसी चीज का आपको भ्रम है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस भ्रम से आप बाहर निकलो, रियलिटी को एज इट इज देखने को बोला जा रहा है। अगर आपको किसी चीज को ऐसे फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम में कि क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, कंफ्यूजन है, ओके, तो आपको बोला जा रहा है दैट इनवाइट गॉड, भगवान की मदद मांगिए, वो आपका भ्रम क्लियर करेंगे। और कामनेस और पीस से इसको समझना है, क्योंकि मुझे आपके माइंड में बहुत ही मडल्ड वाटर दिखाई दे रहा है। तो जब पानी पानी में आप मिट्टी मिला दो और उसको शेक करते रहो तो बहुत ही एक अनक्लियर वाटर सामने आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर उसको छोड़ दो, राइट, तो वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है और पानी हम दोबारा से देख पाते हैं। तो ये थोड़ी देर छोड़ देने का मतलब क्या है, आपको एक ब्रेक लेने को बोला जा रहा है। ओके, आपको अपने इनर सेल्फ से, कामनेस और पीस से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। यहाँ से आपका ये भ्रम, आपका डिल्यूजन क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड रामा आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पर रिस्पॉन्ड आपको कामनेस से करना है। जो भी परिस्थिति आपके सामने है उसमें गुस्सा, एग्रेशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देना, लड़ाई झगड़े, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कामनेस, शांति से, पीस से सिचुएशन को हैंडल कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपका रिस्पॉन्स पे वर्क करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, आप लोगों को 1111 भी दिख सकता है, एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो। ओके, किसी चीज को लेकर बड़े लॉस्ट हो अभी करंट टाइम फ्रेम में कि क्या किया जाए। ओके, तो भगवान की मदद मांगिए, श्री राम आपको ये बोल रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटी, एक्सेप्टेंस, एंड हम एक डिवाइन हैंड आता हुआ देख रहे हैं जो आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं स्टेबलाइज करने में एनर्जी को। ओके, मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर। तो यस, वी हैव क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लॉर्ड राम आपको बताना चाहते हैं दैट आपका काम या आपकी जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में कुछ है, आपकी कोई ऐसी परिस्थिति, कोई सिचुएशन है जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, यस, डिसएग्रीमेंट है, कुछ ऐसी चीज चल रही है जहाँ पे दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, आपको लग रहा है लोग समझ नहीं रहे, या आप गिव अप करने के वर्ड्स पर हो,
तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। ये काम की जो बनने का जो तरीका है वो लड़ाई से नहीं है, वो पीसफुली है। आपका काम पीसफुली बनेगा, आपको बोला जा रहा है प्यार से बनेगा, ओके, लड़ाई से नहीं। अगर आप लोगों के लिए कुछ करंट टाइम फ्रेम में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीस और हैप्पीनेस, यूनिटी एंड कामनेस से ये काम आपका बनेगा। कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। आप गाइडेंस भी ले सकते हैं किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी हीलर से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से। यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे निकल कर आया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ओके। बट ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। एंड सबकी इनर सेल्फ को देखने की कोशिश कीजिए। वेयर इज दैट पर्सन फंक्शनिंग फ्रॉम वेयर इज दिस एनर्जी कमिंग। सबको सिर्फ आउटर बॉडी या आउटर सिचुएशन से ना जज करके उसकी आत्मा को देखिए, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन को एक बार देखने की कोशिश करिए, राइट। आपको ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। एंड श्री राम आपको बोलते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को आपको भी एक्सेप्ट करना है एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। एंड ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस लेकर आएगा। एक्सेप्टेंस, थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज और थिंग्स दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर यू। आपको लग रहा है कि अगेंस्ट में चल रहा है बट यू आर गोइंग विद द फ्लो। तो इस फ्लो में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इस ग्रुप के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख पा रही हूँ जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, कुछ टूटी है, कुछ आपने ऐसी चीज़ें और सिचुएशंस एक्सपीरियंस करी है दैट अब आपको लगता है दैट ऐसा ही होगा दोबारा, राइट। और ये गलत हुआ, लेकिन भगवान आपको बोल रहे हैं गलत यहाँ कुछ नहीं है। आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसा ही है, ऐसा ही होना था, हो गया, ओके। एंड आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। यस, लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड रामा। कुछ लोगों को यहाँ पर खुद को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपने फेस को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत डाउट्स होते हैं और आपको लगता है दैट आप किसी हाइट को लेकर भी किसी स्टैंडर्ड को आप मैच नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर लॉर्ड राम आपको स्पेशली बताना चाहते हैं कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भगवान ने आपको जैसे बनाया, जिस तरीके से, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। अपने आप को दूसरों से ना कंपेयर करें और अपने आप में खुश रहिए, क्योंकि यू आर जस्ट द वे यू आर। एक्सेप्ट योर सेल्फ, ओके। ये मुझे लोगों के लिए नजर आ रहा है। वाइज लीडर, ओके। You are a beacon for others. Okay. So Lord Ram यहाँ पर आपको जो है एक रिमाइंडर दे रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो। सिर्फ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स पे और आउटर सेल्फ पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पर अपने भीतर के लीडर को यहाँ पर जागरूक करना है, अपने इनर सेल्फ से भी कनेक्ट करना है। इस ग्रुप के लिए स्पेशली मैं ऐसे लोग भी देख पा रही हूँ जो अपनी आउटर ब्यूटी या मटेरियल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसलिए वो इनर सेल्फ से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो आज की ये रीडिंग आपको उस इनर सेल्फ से दोबारा कनेक्ट करने के लिए है और आपको याद दिलाने के लिए कि सिर्फ बाहरी दुनिया पर फोकस नहीं डालना है, अंदर की दुनिया को भी एनहांस करना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि ब्यूटी, ज्वेलरी, ओके, एस्थेटिक्स, कपड़े, या इंटीरियर्स, डिज़ाइनर्स, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफाई करना, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अपना सारा वक्त इन सब चीज़ों में मत डालो, अपने आप को निखारने में सारा टाइम या अपनी फिजिकल सेल्फ को ही बेटर करने में, राइट। क्योंकि इनर सेल्फ कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा है। यहाँ पर आपको ये याद दिलाया जा रहा है, ओके। एंड असेंडिंग द माउंटेन का भी मैसेज है आप लोगों के लिए, ओके। तो यहाँ पर श्री राम आपको बताना चाहते हैं कि यू आर अ बीकन फॉर अदर्स।
ओके यानी कि यहाँ पर आपको एक टॉर्च बेरर के रूप से भगवान ने यहाँ पर नीचे भेजा है। एक जर्नी, एक डिफिकल्ट जर्नी आपकी यस प्रेजेंट है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में सेल्फ डाउट बहुत है, खुद को लेके डाउट है, कॉन्फिडेंस का डाउट है आपके अंदर कि एम आई गुड इनफ, मैं ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या दूसरे मुझसे बेहतर नहीं है। दूसरों को देख देख कर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी नहीं करो आप ये, क्योंकि आप तो बड़े वाइज लीडर हो खुद, बट ये आपको जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर दोबारा से, बिकॉज आपकी जर्नी तो काफ़ी आगे की है। ओके और इसको आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट, एज इट इज द वे यू आर, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड गो अहेड। यू हैव अ लॉन्ग पाथ एंड आपको बोला जा रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, चढ़िए। जो भी रास्ते में आपके पाथ्स है, ऑब्स्टिकल्स है, भगवान आपके साथ है, बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हो। आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारा रास्ता दिखाया जाएगा। ओके कुछ लोग यहाँ पे नेटिव अमेरिकन कल्चर से बहुत कनेक्ट करते होंगे। यस अंडर वाटर की सिटीज या सिविलाइजेशंस जो हुआ करती थी उनसे बहुत कनेक्ट करेंगे। इस ग्रुप में कुछ लोगों को द्वारका से भी कनेक्शन फील होता होगा। ओके बट अंडर वाटर में बहुत देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी सिविलाइजेशन सिटीज जो अंडर वाटर है, आपको बहुत पुल फील हो इनके टूवर्ड्स नजर आ रहा है। ओके एंड कुछ ऐसे धामों की यात्रा या मंदिर या ऐसी जगहों पे कॉलिंग्स आना जहाँ पर एक तीर्थ स्थान हो या यात्रा करके जाना हो, माउंटेन्स पर हो। जैसे मैंने बताया इस ग्रुप के लोग मुझे शिव जी से भी बहुत कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, हनुमान जी से भी, दैट्स डेफिनेटली देयर। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए लाइफ के अंदर और अपने आप को पहचानना है कि आप कौन हो। ओके find your center and seek का मैसेज है। बिल्कुल सो यहाँ पर आपके दो एक्सट्रीम चक्रास के बारे में बात करी जा रही है। सो डेफिनेटली एक अलाइनमेंट का मैसेज श्री राम आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं। ओके एंड कहीं ना कहीं आप जो है आप अपने आप को ही खो बैठे हो। तो आपको बोला जा रहा है योर आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू एट दिस टाइम। When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, then this is an ideal moment to stop and ask, when was the last time I checked in with myself? तो यहाँ से बोला जा रहा है खुद को अपना हाल पूछो कि कैसा हूँ मैं, कैसी हूँ मैं, क्या हाल है मेरा, am I okay? Do I need anything? अपने आप को यहाँ पर एक पॉज करके इस वक्त पे पूछने को बोला जा रहा है, अपने आप से बात करने को बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर वो नीड है, वो मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ तो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है यहाँ पर जिसको एड्रेस करने के लिए श्री राम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स जैसे आपके हार्ट को हील करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको अपने हार्ट में इनवाइट करो और सारे नेगेटिविटी और डाउट्स उनको छोड़ दो, उन पे रिलीज कर दो। ओके एंड यहाँ पर अपने आप को पूछो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे तंग कर रही है, क्योंकि उस चीज़ को स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स यहाँ हील करना चाहते हैं, लॉर्ड राम हील करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या चल रहा है आपके मन के अंदर। और इस ग्रुप में आप लोगों को डर बहुत लगता होगा, एंजाइटी फील होती होगी। ओके ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सीक द पावर ऑफ स्पिरिट एग्जिस्ट्स इन ऑल थिंग्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी एंड एवरी सिंगल थिंग इन योर फिजिकल वर्ल्ड कंटेन्स अ फ्रैगमेंट ऑफ स्पिरिट इंक्लूडिंग यू।
वी आर ऑल वन विद स्पिरिट एंड ऑलवेज विल बी कनेक्टेड टू वन अनदर। ओके, तो इस टाइम पर अगर आपको लगता है आपको किसी और की मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स है, चाहे वो कोई एक्चुअल हीलर है, तो आप मदद लीजिए। ओके, दिस विल हेल्प यू। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हीलिंग विल हेल्प यू, बिकॉज इस चीज़ को ठीक करना है। स्पेशली आपका रूट चक्र और आपका क्राउन चक्र मुझे बहुत इफेक्टेड नज़र आ रहा है, राइट? तो टाइम एंड अगेन फीलिंग लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ कनेक्ट विद गॉड फील होना, और बहुत ओवर थिंकिंग होना, बहुत एंजाइटी फील होना, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि हेल्प लीजिए, आपके लिए रेडिली अवेलेबल है, सो गो अहेड एंड डू दैट। ओके, यस, देखते हैं और आपको श्री राम क्या बताना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। मेरे हाथ से सडनली कार्ड्स जो है जंप आउट होके गिर गए। सो आप लोग काफ़ी ऐसा भी फील कर रहे होंगे कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ और रहा है, चीज़ें आपके करने के अकॉर्डिंगली नहीं जा रही, जितना आप ट्राई करते हो चीज़ें बिगड़ती भी है, इस तरीके की चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, इंटेंशन प्लेइंग इट सेफ। ओके, and consciousness with optimism. Okay, मैं क्लैरिटी देखना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए है प्लेइंग इट सेफ। तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट को आप बहुत सेफली प्ले आउट कर रहे हैं, यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा आप कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, या आप बहुत सेफली किसी चीज़ में ही प्रेजेंट है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग मैसेज हो सकता है। ओके, कि आपको आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, लेकिन लग रहा है चलो कोई तो है लाइफ के अंदर, मैं अकेली तो नहीं हूँ। यहाँ एक ऐसी जॉब को पकड़ के बैठे हुए हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ चलो जॉब तो है, लेकिन आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो इस चक्कर में कि आपको डर लग रहा है चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, या आप में पहले ही आपने सोच के बैठे हुए हो कि ये एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, ये हम देंगे तो हम फेल ही होंगे पक्का, या ये तो होएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यही कंटिन्यू करते हैं, कुछ ईजी कर लेते हैं। मतलब आप लोगों के लिए ना वो कंफर्ट जोन नहीं वर्कआउट करेगा। आपको बोला जा रहा है यू हैव टू गेट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ट्राई करने में ही आपका एक रास्ता खुलेगा, पाथ खुलेगा लाइफ के अंदर, जो आपकी सोल से, आपके हार्ट से कनेक्ट होगा। यू हैव टू गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू हैव टू लिसन टू द हायर गाइडेंस। और एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि ओ शिट, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये दिस कुड बी अ वेरी बिग डिजास्टर, दिस कुड बी समथिंग दैट आई वेस्टेड माई टाइम ऑन, और दिस कुड बी द चांस दैट आई वेटेड फॉर ऑल माई लाइफ। तो आपको वो ये चांस लेने को तो बोला जा रहा है, ठीक है? यस, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। They will understand because I'm getting that message. ऑप्टिमिज्म से लाइफ जियो, डर के नहीं जीना है, डर के सेफ नहीं प्ले करना है, क्योंकि आपकी लाइफ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन आप लोगों के लिए मिराक्युलसली वर्कआउट करेगी, श्री राम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से कंटेंट फील करना चाहते हो, फुलफिल्ड फील करना चाहते हो, दैट्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ओके, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ो लाइफ के अंदर, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, hope, faith. Yes, it will be a beautiful time, it will be a beautiful morning. Okay, I can do it, it is possible. और सच में आप वो जिंदगी अपने सामने देखोगे, सच में वो सिचुएशन आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, वो आप अपने सामने देखोगे। ओके, आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आपको ना लाइक अगर किसी चीज को लेके ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट ऑल दैट देयर समथिंग बियॉन्ड, आपको स्टक फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि कॉलिंग आ रही है लेकिन आप उसकी सुन नहीं रहे, आपको डर लग रहा है, राइट?
तो आपको ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने को नहीं बोला जा रहा है, यू हैव टू टेक एक्शन आपको बोला जा रहा है, ओके। एंड अनएक्सपेक्टेड एक्शंस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। म्यूजिक, ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। Transformation, what did I tell you? Yes, we are getting the same messages. The reading is coming together beautifully. इस ग्रुप के लिए ना मैं रीड करते हुए बड़ा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। जैसे ना मेरे अंदर एक एनर्जी है जो कहीं ना चैनल होना चाहती, तो मैं बड़े एंथुजियाज्म से कार्ड्स निकाल रही हूँ, आई एम रीडिंग इट आउट इन दैट वे। ऐसा होता है, यू नो, जब मैं रीडिंग में किसी क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ या मैं अब आप लोगों की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो ये ग्रुप ही ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जिनको इस टाइम पर वो एनर्जी बर्स्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्शन की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं खुद भी ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में ना बड़ी काम, बड़ी पीसफुल एनर्जी थी, तो मैं खुद उसी स्टेट में थी। लेकिन अब जैसे मैं बोल भी थोड़ा जल्दी जल्दी रही हूँ एंड मेरे अंदर एक एनर्जी है जो यू नो चैनल होना चाहती है, आपको मैसेजेस देना चाहती है, बहुत सारी बातें करना चाह रही है, थोड़ी उत्सुकता है मेरे अंदर इस टाइम पर। तो ये आप लोगों की एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है म्यूजिक, भजन आपको हील करेंगे। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल भजन आप जो है सुन सकते हो, सॉन्ग्स सुन सकते हो, हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, ओके, बाइन्यूरल बीट्स सुन सकते हो। ये आपकी बड़ी मदद करेगा जिंदगी के अंदर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो भी अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, ओके। और आपको मैसेजेस म्यूजिक द्वारा मिलेंगे, ओके। सो मेक श्योर आप उसको अच्छे से सुनो। जैसे आप कुछ भगवान से मांग रहे हो या बोल रहे हो मुझे रास्ता दिखाओ, एकदम से कोई गाना, उसके कोई लिरिक्स आप सुन रहे हो, तो उसमें आपके लिए एक मैसेज छुपा हुआ है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड म्यूजिक आपकी सोल को ना लिफ्ट करेगा, ओके। एंड बहुत ही सुंदर एनर्जी से अलाइन करेगा। लाइक अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, गाने सुनो, हैप्पी फील करना है, गाने सुनो, ब्रेक लेना है, सुनो, okay. So there's something about music, musical instruments that will tune in very beautifully with your frequency और आप उस मोड में चले जाओगे। लाइक बहुत बार ऐसा होता है, यू नो। सो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। लाइक आई लाइक टू कुक समटाइम्स, ओके। सो जब मैं कुकिंग करती हूँ, सो मैं यू नो ऐसे कुकिंग के सॉन्ग्स में प्ले करती हूँ, थोड़ी प्लेलिस्ट ऐसे लगाती हूँ, यू नो, विच आर वेरी, जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है एंड थोड़ा चिल है, यू नो, लो-फाई चिल म्यूजिक। आई लाइक टू हियर दैट वाइल कुकिंग। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेडिटेशन करने का मन है, तो मैंने थोड़ा हीलिंग म्यूजिक लगाया, मेडिटेशन म्यूजिक लगाया, राइट। एंड यू नो यू कैन यूज साउंड थेरेपी टू हील योर सेल्फ एंड यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, लाइक दैट। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे श्री राम से ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू आर फीलिंग वेरी रिन्यूड, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग वेरी पावरफुल। यहाँ पर कोई खुद को एम्ब्रेस कर रहा है, कोई खुद को हक कर रहा है, कोई खुद को देखकर खुश हो रहा है कि लोग मेरी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना फ्रूटफुल रहा, ये तो ज़रूरी था, ये तो करना था, यू नो, इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एंड आपको बोला जा रहा है जो भी चेंजेस, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आने हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, फ्लो में आगे बढ़िए, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ओके। तो यू हैव टू एम्ब्रेस इट, बिकॉज जो बेस्ट है वो अभी आपके आगे है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, द बेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक्सेप्ट द चेंजेस इन योर लाइफ। आपको बटरफ्लाइज भी बहुत दिखेंगी इस दौरान, क्योंकि ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन। 555 नंबर भी आपको दिखता होगा, ओके। यस, गॉड इज गिविंग यू विंग्स, आपको रिन्यू किया जा रहा है, आपको न्यू पावरफुल स्ट्रॉन्ग विंग्स दिए जा रहे हैं और आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में एक यू नो एक ब्यूटीफुल, जैसे एक बटरफ्लाई यू नो ट्रांसफॉर्म करती है, वो मुझे एक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। अपग्रेडिंग योर लाइफ, बिकमिंग बेटर ओनली इन योर लाइफ, ये मैं चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो एक्सेप्ट इट, गो विद द फ्लो, okay, and meanwhile be very confident and optimistic and feel amazing about it, okay। उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे अपने अंदर ही अंदर। हम ना चेंज से डरते हैं, हमें डर लगता है, हमें लगता है चेंज मतलब स्टेबिलिटी गई, सब खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा।
लेकिन चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखो कि जब भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपके अंदर चेंजेस आए हैं, लोगों में चेंजेस आए हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, हमेशा कहीं ना कहीं इट्स लीडिंग यू टू अ बेटर प्लेस, इट्स लीडिंग यू ऑन द पाथ दैट यू आर मेंट टू बी इन योर लाइफ। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एक सोल लेवल पर समझने की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर आपको लॉर्ड राम जो है आज याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ओके, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए ये रीडिंग ग्रुप नंबर 2। एंड आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ भी लिखने से पहले आज जय श्री राम ज़रूर लिखना, मुझे बताना कि आप ग्रुप नंबर 2 से थे एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो। एंड ऑफ कोर्स आप लोग मुझे, इफ़ यू गाइज वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन या आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल एट काली रंग। आप मुझे ईमेल द्वारा या इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी एंड उस द्वारा आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।